नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात होगी विकास के दावों की। जी हां, सागर की बीना तहसील की ग्राम पंचायत सरगोली में एक ऐसा गांव है जहां मुक्तिधाम में टीन शेड ही नहीं है। परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए बारिश थमने का इंतजार करना पड़ता है और अगर बारिश न थमी तो सब ईश्वर के भरोसे है, क्योंकि प्रशासन के विकास की कलई तो खुलती साफ नजर आ रही है। आखिर यहां मृतकों का अंतिम सफर इतना मुश्किल क्यों बन गया है? आज होगी इसी पर बात, मुश्किलों भरा अंतिम सफर। आजादी के इतने वर्ष बाद भी बुंदेलखंड अंचल के अनेक गांवों में विकास थमा हुआ है। बारिश आते ही विकास के दावों की पोल खुलने लगती है। बुंदेलखंड अंचल के अनेक गांवों में बारिश हर बार लोगों की परेशानी का सबब बनकर आती है। कई गांवों में शमशान तो बने हुए हैं, लेकिन टीन शेड ना होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, सागर में बीना तहसील के मुंडरी गांव में भी विकास के दावे खोखले साबित नजर आए हैं, जहां मुक्तिधाम में टीन शेड न होने के चलते 15 घंटे तक एक परिवार को घर में ही शव रखना पड़ा। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को घंटों तक बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मुक्तिधाम में ना तो टीन शेड लगा है और न ही आने जाने के लिए पक्का रास्ता है। ऐसे में गांवों के लोगों को खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुक्तिधाम में टीन शेड लगवाने और पक्की सड़क की मांग की, ताकि कभी भी किसी परिवार को ऐसी परेशानियों से ना जूझना पड़े। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, सालों से ग्रामीण खुले में अंतिम संस्कार कर रहे हैं, प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? विकास की बात, लेकिन पक्की सड़क तक नसीब नहीं। आखिर कब तक ग्रामीण इन परेशानियों से जूझते रहेंगे? तो देखा तस्वीरों में आपने किस कदर जो है एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए जो है ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और हमारे साथ जो इस खबर पर हमारे सहयोगी एसएन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन, बात की जाए आजादी के, वैसे तो हम 75 साल पूरे कर चुके हैं, चांद तक हम पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सागर के बीना तहसील के सरगोली ग्राम पंचायत के मुंडरी की, ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटनाएं हैं। यानी अंतिम सफर पे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो मुश्किलों भरा सफर होता है। आखिर क्या कुछ प्रशासनिक अमले का कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं, जो बीना जनपद है वहाँ तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ग्राम पंचायतों में, और जब बरसात का सीजन आता है तो वहाँ पर सब विकास धरे के धरे रह जाते हैं, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं विकास। और प्रशासन के आला अधिकारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि खूब विकास हो रहा है, कागजों में पूरा विकास सिमट रहा है। नेता भी सागर के जो है वो कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या विकास हुआ है, तो विकास तो वो इतना बताते हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है विकास की। लेकिन जब धरातल पर पहुंचते हैं और वहाँ ग्रामीण परेशान होते हैं तो तस्वीरों में भी साफ साफ दिख रहा है कि ग्रामीण कितने परेशान हो रहे हैं। ये मुक्तिधाम नहीं है, बड़ी शर्मिंदा बात है सागर जिले की। ये हालांकि ऐसा पहला गांव नहीं है कि जहां मुक्तिधाम नहीं है। ऐसे सागर जिले में अगर सर्वे करेंगे तो कई गांव ऐसे आज भी मिल जाएंगे जो आदिवासी बाहुल्य लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनको ऐसे ही परेशानी उठानी पड़ती है। और यहाँ तक कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको खटिया पर रख के कंधे पर 4 लोग लेके उनको पक्की सड़कों तक लाते हैं, तो वहां से वो जब उनका एम्बुलेंस वहां तक आता है और वो अस्पतालों के लिए पहुंचते हैं, तो ये कपिल बहुत हृदय विदारक घटना है, जो इस पर अभी प्रशासन ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है और ना ही अभी प्रशासन का कोई जवाब मिला है। जी, लेकिन एसएन पटेल, ये भी जानना चाहेंगे, गांव के सचिव है, सरपंच है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीण स्तर पर अगर कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं होती तो मनरेगा के तहत वो काम करवा सकते हैं। सांसद के पास सांसद निधि होती है, विधायक के पास विधायक निधि होती है, उनसे वो काम करवा सकते हैं। आखिर चूक कहाँ रह जाती है? जनप्रतिनिधि आते हैं, लंबे समय से बीजेपी के सांसद यहाँ पर विधायक भी रहे हैं महेश राय, अभी हालांकि
सप्रे वहां की विधायक है, लेकिन कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो आखिर कमी कहां कुछ रह जाती है एसएन पटेल? जी बिल्कुल, कमी तो स्पष्ट कपिल दिख रही है कि विधायकों की अगर निधि की राशि की बात करें तो वो तो सिर्फ वहां कागजों में दिखाई जाती है कि हमने इस ग्राम ऐसा पंचायत के लिए ऐसा मैं आपको रोकना चाहूंगा, ऐसा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है कुछ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, परिचय करवा देता हूं। सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से। वही समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी। और साथ ही बात किया गौरव सिरोठिया, जो कि कांग्रेस, माफी चाहेंगे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जो है गौरव सिरोठिया आपसे है। बीजेपी की सरकार आपकी है प्रदेश में, 2003 से काबिज है सरकार। सागर में बात की जाए तो सांसद लगातार बीजेपी के रहे हैं। मैं नाम गिनवा दूं आपको सांसदों के। लता वानखेड़े वर्तमान में हैं, इसके पहले राज बहादुर सिंह, उसके पहले लक्ष्मी नारायण यादव, उसके पहले फिर बात की जाए तो वीरेंद्र कुमार खटीक। आखिर कमियां कहां रह जाती हैं? विधायक आपका, सांसद आपका, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, तो आखिर टीन शर्ट क्यों नसीब नहीं इस गांव को? गौरव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोले। आवाज आ रही है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी हुई है और मैंने तत्काल ही सुबह मुझे ये जानकारी लगी थी, तो वहां पर जनपद सीओ से बात करके इस बारे में जानकारी भी ली है कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो इसमें 10 साल पहले शमशान घाट के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। उसमें आधा शेड बनाया गया है, आधा अभी भी बना नहीं है, वहाँ कुछ है नहीं। तो उसके बारे में भी जानकारी ली है कि उस समय पे कौन सचिव था, कौन सरपंच था। एक बार अधिकारियों से बात हुई है, तो वो एक पक्ष है कि क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं आई। लेकिन 15 दिन के अंदर वहां पर पूरा अपना शमशान घाट में टीन शेड बनाने का काम पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है वहाँ के। तो ये आप ऐलान करेंगे, ये अनाउंस करेंगे आप अनादि टीवी पर कि 15 दिन का जो समय सीमा आपने दी है उसमें टीन शेड बनके तैयार हो जाएगा? बात की है इस बारे में कि इसका टाइम पीरियड लेकर, टाइम लिमिट लेकर इस काम को पूरा करने की बात है। वो 15 दिन के अंदर वहां पर शेड बनाने का काम किया जाएगा। 15 दिन का समय निर्माण कार्य शुरू होने में लगेगा, ये आप कह रहे हैं गौरव जी। चलिए, लेकिन गौरव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि 2003 से बीजेपी सरकार है, विधायक आपके, सांसद आपके, उसके बाद भी ये 10 साल का जो गैप हो गया है टीन शेड निर्माण को लेकर, आखिर चूक, लापरवाही किसकी है? क्या उस लापरवाही को पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। किसने किया है, मैंने वो भी सारी डिटेलिंग अभी अधिकारियों से बात की है कि उस समय पे जब ये स्वीकृत है तो क्यों नहीं बना, कौन अधिकारी थे, कौन सरपंच थे, उसकी राशि निकली, राशि स्वीकृत है, उसमें काम भी दिखाया गया है। तो यदि जो भी इसमें जिम्मेवार होगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ और हम अधिकारियों से बात भी करेंगे। गौरव जी, आप हमारे साथ बन रहिएगा। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री का जो है कांग्रेस पार्टी से जो है हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आखिर चूक कहां रह जाती है आपके सागर जिले में? तो बात की जाए, बरसों से सांसद बीजेपी के रहे हैं, विधायक महेश राय बीजेपी के रहे हैं, अभी जो है तो वो आपकी पार्टी की, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गई हैं, निर्मला सप्रे, वो भी मान लो बीजेपी की हैं। तो आखिर चूक कहां रह जाती है गाँव में? जो इतना विकास की धारा की बात कही जाती है, 10 साल से टीन शेड अधूरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दिया, क्योंकि आपने जो है ऐसा पुण्यकार एक जो अमानवीय सामने आई है, ये सामाजिक से जुड़ा मुद्दा, जिससे हम सारे लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। मैं इसके साथ में निवेदन भी करना चाहेगा कि आखिरकार इस साल के सारे भी दावे किए जाते हैं कि 10 साल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, बातों के बीच में जमीनी सरकार आपके राष्ट्रीय में इस बात से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार जो इनकी एजेंसियां हैं, ये कहते हैं कि हमारे मैदान में एजेंसियां मुफ्त है, तो कहाँ है वो मैदानी एजेंसियां? क्या सरपंचों या पंचायतों का निरीक्षण इन सब कुछ ये करते हैं? जिला पंचायत करते हैं, ये जांच होना चाहिए कि कब कब कितना दौरा किया, भारत से लेकर प्रधानमंत्री मनोज जी, माफी चाहूंगा, सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज जो है हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। आपसे चाहूंगा कि जो बैकएंड टीम है वो थोड़ा सा इस ओर ध्यान दे। और हमारे साथ जो लगातार समाज सेवी भी मनोज जी जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज जी, क्या कहेंगे एक मानवता के
साथ जो है मानवता के कर्मों के खिलाफ जो है यहां पर आप देखें मानवीय तस्वीर सामने आई है। 15 घंटे तक एक शव को आदिवासी परिवार के लोगों को घर में रखना पड़ा है। वजह थी बारिश और शमशान घाट में टीन शेड ना होना। आखिर चूक कहां रह जाती है मनोज जी? कपिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनादि टीवी चैनल के माध्यम से आपने हमारी बात को रखा जी। कपिल जी, ये बड़ा हृदय विदारक एक आदिवासी बेल्ट में और इस प्रकार के जो है कि एक शव को 15 घंटे तक घरों में रखा गया है। जलाने के लिए लोगों को जो है इंतजार करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये तो एक घटना है जिस पर हमारे भी जिलाध्यक्ष महोदय ने अपनी टिप्पणी भी की है कि हम संबंधित सरपंच के ऊपर या जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे और 15 दिनों में बनवा देंगे। मैं बताना चाहूंगा कपिल जी, सागर जिला ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि ये जो चंदाखोरी की जो सरकार बनाई है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जो पैसों की सरकार, जो कमीशन खोरी की सरकार जो चलती है इनकी, इसकी यह वास्तविक स्थिति सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हम न्याय चक्र फाउंडेशन के माध्यम से काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं और न्याय चक्र फाउंडेशन प्रतिदिन से कई सारे मुद्दे उठाता है। या तो एक बधाई धन्यवाद करता हूं मैं हमारे एस एन पटेल साहब का, जिन्होंने इस मुद्दे को इतनी सरगर्मी से उठाया और सभी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज भी जमीनी स्तर पर कई ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन उनका आज तक कहीं भी कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो सरकारें बनती हैं, लोकतंत्र जब से लागू हुआ है, लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन आज जो वर्तमान परिवेश में जो कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकारें चल रही है, ये पार्टी के द्वारा, पार्टी के लिए और पार्टी की ही सरकारें चल रही है। बड़े आरोप मनोज जी, आप पर दोबारा आऊंगा, जवाब ले लूंगा, आप पर दोबारा आऊंगा। और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरपंच का रुख कर लेते हैं। कुलदीप सिंह ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी अनियमितता आपकी ग्राम पंचायत में सामने आई है, जहां पर शमशान घाट तो है लेकिन टीन शेड नहीं है। 15 घंटे तक एक परिवार को जो शव घर में रखना पड़ा है। सरपंच हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, आखिर कहां क्या चूक रह जाती है? क्यों आखिर टीन शेड नसीब नहीं हुआ इस ग्राम पंचायत को? हेलो जी कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ बोले। मैं ये बोल रहा हूँ आखिर चूक कहाँ रह जाती है? 10 साल पहले शमशान घाट में टीन शेड के 10 साल पहले 10 साल पहले मैं यहाँ पे सरपंच तो था नहीं, ठीक है, दूसरी पार्टी सरपंच थी। अपन ने बोला है, अपन ने लेटर भी दिया है, जनपद में भी लेटर दिया है, इस पे कार्रवाई की जाए, सुनिश्चित कार्रवाई की जाए। कोई सुनता ही नहीं है, सब मिली भगत सरकार चल रही है। अच्छा, सुनने को तैयार नहीं रहता है। कुलदीप जी बताइए, इसके पहले जो पुराने सरपंच थे कौन थे, क्या उन्होंने अनियमितता की? इसका खुलासा हो चुका है क्या? जी, इसके पहले जो पूर्व सरपंच थे जिनके कार्यकाल में ये मनरेगा से प्रस्ताव पास हुआ होगा, राशि आवंटित हुई होगी, क्या उसमें घपले की जानकारी उजागर हुई है, जांच हुई है, पड़ताल? घपले की जानकारी तो रहेगी। जब ये बताओ आप, काम वहां पर हुआ नहीं है, पैसा निकल गया तो घपला तो क्लियर कहलाना उसमें। पैसा कहाँ जाएगा? मैंने निकाला नहीं है पैसा, आप मेरा खाता चेक कर लें, मैंने 1 रुपये निकाला हो तो। लेकिन कुलदीप जी, अब तो वर्तमान में आप है ना, जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है। वर्तमान में बोल सकता हूँ ना, अकेला बोल ही सकता हूँ, अधिकारी सुनते ही नहीं है। मैंने 3 बार लेटर सीओ को दे दिया है। भाई जो पुराने काम डले उनको पूरा स्वीकृत कराएं आप। चलिए मैं आपको रुकना चाहूंगा। गौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिलाध्यक्ष सागर से। गौरव जी, आपने यहाँ पर समाज सेवी मनोज जी के सवाल सुने, आप सरपंच के भी सवाल सुने आपने। देखो, जब बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता गौरव जी, कहीं चिंगारी होगी तब तो धुआं हो रहा है। तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे इन दोनों के आरोपों का आप? मुझे लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। और शमशान से जुड़ी बात हो या मुक्तिधाम को लेकर गांव हमारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन कहीं यदि इसमें मुझे तो आज ये आपके माध्यम से जानकारी लगी है कि ऐसी स्थिति मुडरी में है, लेकिन है तो हमारे सरपंच महोदय भी हमारे बीना के ही हैं और हम लोग इसको कैसे शॉर्ट आउट होगा ये मामला, और हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर टीन शेड बनी। आरोप प्रत्यारोप क्या है क्या नहीं है ये चीजें सेकेंडरी है, हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर हम लेकिन गौरव जी आप बोले अनादि टीवी के माध्यम से इस मामला संज्ञान में, आखिर आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष हैं, आपको अपने जिले की जानकारी नहीं है? ये बड़ा सवाल है। हम भोपाल से बैठे जानकारी जुटा लेते हैं और आप वहां के जिलाध्यक्ष होने के बावजूद भी आप बोलते हैं कि आपको भी जानकारी जब न्यूज चैनल पे आई तभी जुटी ना, इसके पहले क्यों नहीं आई आपके पास जानकारी? है ना, तो ऐसे ही हमें आपके माध्यम से जानकारी मिली। मुझे भी ये जानकारी जैसे आपके पास कल आई,
ये तो वहां पर और पहले से नहीं थी, लेकिन सुबह ही जैसे ही समाचार पत्रों में ये जानकारी लगी, संबंधित सीईओ से वहां की बात करके क्या इसमें है, क्या है इसके पीछे है, क्यों नहीं बनी, 10 साल पहले कौन सचिव था, क्या स्थिति थी, पैसे निकले तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इन सब मामलों में हम सबने जानकारी जुटाई है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और 15 दिन के भीतर हमारे सरपंच महोदय भी जुड़े हैं। आज ही हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है कि 15 दिन के अंदर 3 सेट का काम वहां पर शुरू किया जाए। गौरव जी, लेकिन सरपंच जुड़े हैं कुलदीप जी, उन्होंने आरोप लगा कि 3 बार वो लिखित शिकायत कर चुके हैं सीओ को, उस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सरपंच साहब अपनी बात को रखिए, जिलाध्यक्ष महोदय सुन रहे हैं आपकी बात को, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं आपको? जी भैया ट्रांसफर। हेलो जी, सवाल करिए कुलदीप जी, सुन रहे हैं वो। जी गौरव भैया, ये बोल रहा था, यहाँ पर हमने 3 बार शिकायत कर चुके हैं, इसमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सीईओ साहब को की है ना? हाँ, सीईओ साहब को अपन बोल चुके हैं, जो पुराने सीईओ साहब थे। मिलके उनसे बात करेंगे, हमारी बात हो गई है, उनसे भी हो गई, जिला पंचायत सीईओ से भी हो गई इस मामले को। और ऐसी जितनी पंचायतें हैं, मैंने तो उनका भी जानकारी ली है कि ऐसी कितनी पंचायतें जहाँ पर उसके साथ साथ मेरी बिल्दई गाँव भी है, यही कंडीशन बिल्दई गाँव के शमशान घाट की है। सरपंच साहब, नहीं, ऐसी कई सारी घटनाएं हम आपको लिखित में मैं अपनी पंचायत की बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। मैं तो अपनी पंचायत की बता रहा हूँ। मेरे पंचायत में बिल्दई में भी शमशान घाट नहीं बना, उसका भी आधा पैसा निकल चुका है। यही मूर्ति की कंडीशन है, सरगोली में जगह ही नहीं है शमशान घाट बनाने के लिए। निकल चुका है, निर्माण जमीन हकीकत पे नहीं हुआ, यानी कागजी पन्नों पर निर्माण हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं कुलदीप जी, सरपंच वहाँ के। कहीं ना बिल्कुल हम लोग इस पे कार्रवाई कराएंगे। मतलब अभी भी हमारी बात हुई है और आगे भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता से, क्योंकि यह गंभीर मामला है, कोई वैसी बात नहीं है, सामान्य बात, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पे जरूर कार्रवाई कराएंगे। सुरेंद्र जी, आपकी भी सरकार रही है 2003 के पहले तक, मामला संज्ञान में आखिर आप लोगों ने क्यों नहीं लिया फिर? ये बात देखिए, मैं कहना चाहूँ, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी सर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकरण से पूरे संपूर्ण जिले में, और जिले नहीं बल्कि प्रदेश में, ये सारी की सारी चीजों को लेके आपको याद होगा पिछली बार इस प्रदेश को ये कहा गया था कि समस्या जो समस्या थी वो सारी की सारी समस्याएं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक समाधान करके कार्यक्रम निकाला था और घर घर पूरे के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में गए थे और पूरे प्रदेश में यह ढिंडोरा पीटा गया था कि अब कोई भी गांव समस्या से नहीं रह गया, समस्याग्रस्त नहीं रह गया है। तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि इस आधार पर, इसको आधार मानकर समूचे जिले में जहां जहां भी आदिवासी और अनुसूचित जाति के बस्तियां हैं, अभी आपको याद होगा कि हाल ही में पिछले हफ्ते मारा में एक इमलिया गांव है, आदिवासियों को पीने का पानी नहीं है वहां, लेकिन नल जल योजनाओं के नाम पे पानी का पैसा निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ जिस तरीके से 15वां वित्त आयोग है, मनरेगा का पैसा है, तमाम सारा पैसा बुनियादी जरूरतों के हिसाब से पैसा निकाला जा रहा है और इन गरीब आदिवासी और पिछड़े लोगों के नाम से निकाला गया पैसा पे काम नहीं हो रहा। मेरी सीधी मांग है। सुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। आपने बड़े आसानी से आरोप तो जड़ दिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका तो निभाइए साहब, आप विपक्ष में है, सड़क से लेकर सदन तक बैठिए, किसने रोका है आपको? निश्चित करूंगा, आप जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और दूसरी चीज आपके माध्यम से, चूंकि मैंने पहले आपको थैंक्स बोला है और इसलिए कि हमारी आपकी बराबर की जिम्मेवारी बनती है आदिवासी समाज के इस विकास में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भली कहें कि हमने देश में प्रधानमंत्री आदिवासी वर्ग का बना दिया, लेकिन उस समाज के लिए क्या दिया? अंतिम संस्कार भी सुख से नहीं हो पा रहा। मेरा निवेदन है कि इस समूचे प्रकरण में जांच कराई जाए, जो भी पैसे राशि खर्च हुई है, जिन अधिकारियों ने जिस तरीके से सरपंच कह रहे हैं, उनकी इस बात को संज्ञान लेकर जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इसी कड़ी में जो है सीओ साहब पीसी शर्मा जी, माफी चाहे राजेंद्र पटेल साहब जुड़ गए हमारे साथ, सीओ जुड़ गए हैं, आपको रोकना चाहेंगे। राजेश जी, यहां पर बड़े आरोप लग रहे हैं, ग्राम पंचायत बात की जाए तो बीना के मुंडरी गांव की बात कर रहे हैं, टीन शेड नहीं है। आपको सरपंच कुलदीप सिंह ठाकुर ने 3 बार लिखित शिकायत की है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इतने बौने साबित क्यों हो रहा है सीओ साहब आप? मैं राजेश पटेल बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं मार्च में यहाँ पे आया हूँ, मुझे नहीं अभी तक जानकारी में किसी सरपंच ने दिया था।
अच्छा। कल ही मुझे आपके पेपर के माध्यम से पता चला है और कल ही मैंने सचिव को कहा है और जो भी कार्रवाई होगी 15-20 दिन में हम उसको कंप्लीट कराते हैं। चलिए, लाइन पर एक हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, आपकी बात को सरह से नकार दिया गया है, कोई शिकायत नहीं की गई लिखित में, ऐसा कह रहे हैं सीओ साहब, क्या कहेंगे आप? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा उनसे, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया कॉन्टेक्ट नंबर। तो गौरव जी, आपने सुना यहाँ पर सीओ साहब को, वो कह रहे हैं कि उनको कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपने कहा है कि बीना से दूसरी बात सुनो उनकी कि आप 15 दिन में काम पूरा करेंगे। हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि काम कैसे पूरा हो। चलिए, बाकी चीजों में तो अपन बहस 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसको कैसे उसका निराकरण कर सके, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जी। तो उस प्राथमिकता पे हम सभी काम। तो गौरव जी, निर्माण तो कार्य शुरू होगा, लेकिन जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, क्या उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी? मैं सीईओ साहब से भी आग्रह करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल ऐसे दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। तो राजीव जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं दिखवाता हूँ, सरकार को दिखवाता हूँ। एक्चुअल में सारे गांव की स्थितियां जो है प्रकरण अभी हमारे नॉलेज में आया है, जानकारी में आई है, तत्काल इसको निराकरण कराएंगे और इसमें जो दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। अरे साहब, हमने खबर दिखाने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 10 साल से टीन शेड अधूरा है, आप वहां बैठ के क्या जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? पटेरिया जी, ये बताइए पहले आप। नहीं, मैंने आपको बताया ना, आप भाई आप मेरी जगह होते, जब जानकारी में कोई चीज आएगी तभी तो उसका निराकरण। अरे साहब, सरपंच कह रहे मैं 3 बार लिखित शिकायत दे चुका हूँ। नहीं, कोई मैं बता रहा हूँ ना, कोई शिकायत तो हमारे नॉलेज में नहीं आई है। मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं चलो उसके पहले दी होगी कोई जानकारी, तो इसकी मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने अभी ज्वाइन किया है बीना में जी। चलिए, ज्वाइन किया है, चलिए साहब काम करवा देना। अरे साहब सुनिए, तो आप अब आगे काम करवा देना, ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं, काम होगा बिल्कुल। चलिए, पटेल साहब हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो एसएन पटेल, आपने सुना यहाँ पर तमाम जिम्मेदार जो हैं अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष महोदय ने तो 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का ऐलान भी कर दिया अनादि टीवी में, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। अब कपिल जी, यह देखना होगा कि 15 दिन का जिलाध्यक्ष जी ने अल्टीमेटम रखा है कि 15 दिन में वहां पर मुक्तिधाम बनके तैयार हो जाएगा और जनपद सीईओ है जो वह भी कह रहे हैं कि हम इसको दिखवा रहे हैं और इसका जल्द काम करवाएंगे। ये तो मुक्तिधाम की बात हो गई साहब। सड़क कहाँ, जो सड़क गंदगी में से जा सड़क को लेकर लोग कैसे वहां से कीचड़ में से निकलेंगे? यह सड़क तो बता दीजिए कि यह कब तक बन जाएगी, इसका भी तो बता दीजिए। ऐसा कहीं ये तो नहीं कि उसकी चलिए। और मनोज जी, लास्ट में कम शब्दों में आपकी 10 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब जो टीन शेड है इस गांव को, मुंडरी गांव को मिल जाएगा, शमशान घाट की जो समस्या हल हो जाएगी, लेकिन पुनरावृत्ति ऐसी ना हो, इसके लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो देखिए, मैं क्या ही सुझाव दूंगा इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और कागजी खाना पूर्ति करने में इनसे एक्सपर्ट कौन हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के साथ जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, जिसमें राजनीति में जिस प्रकार से आप उसमें अपने दावे ठोकते हैं, उन दावों का अगर आप 5% भी उनके साथ में अगर ईमानदारी से अगर काम कर पाए ना, तो इस देश में ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी सर। और जब तक मैं पब्लिक से भी, जो आपके दर्शक, इनके माध्यम से मैं आम नागरिकों से ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप इन राजनीतिक पार्टियों के थोपे हुए नेताओं को चुनते रहेंगे, तब तक आपका इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा और इसी तरीके से कमीशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जिलाध्यक्ष साहब आपका भी और तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो अब देखना होगा आपका शहर, आपकी खबर में हमने सागर का मुद्दा उठाया है और अब 15 दिन के अंदर जो है जिलाध्यक्ष भाजपा कह रहा है कि निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिम्मेदार जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन देखना होगा, उन 15 दिनों का इंतजार हमें करना पड़ेगा कि इन 15 दिनों में क्या मुंडरी गांव के शमशान घाट को टीन शेड नसीब होगा या नहीं, या फिर पिछले 10 साल जैसी कहानी फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।